यादव राष्ट्रीय राजनीति में भले कद्दावर नेता है, लेकिन उनके संगठन की फिलहाल वो ताकत नहीं है कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सके। और इस कोशिश में आरजेडी जुटी हुई है संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर, और इसी कोशिश में महागठबंधन बनाने की कोशिश चल रही है। बिहार में 6 दलों की महागठबंधन की सरकार है, लेकिन गठबंधन में शामिल दल एकता की बात करते हैं, पर कई मुद्दों पर वो एक दूसरे से बटे हुए नजर आते हैं। अब शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं, जहां चल रहे विवाद पर ही आरजेडी और जेडीयू की अलग अलग राय सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? देखिए पूरी खबर। दो 2024 के चुनाव से पहले बिहार की सियासत में कई नए मोड़ आ रहे हैं। चुनावी शोर के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति भी चरम पर है। इस बीच सत्ताधारी महागठबंधन की सरकार में ऑल इज नॉट वेल वाले हालात बन रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के घटक दलों के बीच में असंतोष पनपने लगा है। असंतोष की ये हवा नेताओं के साथ साथ अधिकारियों तक पहुंचने लगी है। नतीजा मंत्री और अधिकारी के बीच रार, जिसका ताजा उदाहरण है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच चल रही तनातनी। इस विवाद में अब महागठबंधन भी दो फाड़ हो रही है। दरअसल के पाठक के मामले पर जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार का जो बयान सामने आया है, वो बताने को काफी है कि बिहार की महागठबंधन में बहुत कुछ पक रहा है। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उनके कुछ कुछ क्रियाकलापों से सरकार में असहजता की स्थिति होती है, गठबंधन में असहजता की स्थिति होती है। कार्यपालक नियमावली है रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस से चलता डिपार्टमेंट, और कार्यपालक नियमावली संविधान 166 के तहत बना हुआ है। आप प्रतियोगी शक्तियों का प्रतियोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो यह भी नियमावली का उल्लंघन है। इन सभी चीजों को सरकार देखेगी। शिक्षा मंत्री को लेकर जेडीयू प्रवक्ता के बयान ने प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है, और बीजेपी इस तल्खी की चिंगारी को हवा देने में पीछे नहीं है। हालांकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता, जिन्हें पार्टियों में चल रही आपसी तनातनी लोकतंत्र की खूबसूरती लग रही है। महागठबंधन के हम दोनों घटक दल के शीर्ष नेतृत्व एक साथ हैं, इनमें कोई मत भिन्नता नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आरजेडी के कोई नेता इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि ये मामला और बिगड़ने का हालात होते हैं, तो हमें लगता है कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए, क्योंकि लड्डू को लड़ा के उसके बूंदी झड़ा के अपना पेट भरना ये अच्छी संस्कृति और संस्कार नहीं है। पलटी मार शब्द के अलावा क्या बोल सकते हैं? जिन जिन राज्यों में कांग्रेस या गैर भाजपा की सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल पे विधायकों को खरीद के पलटने का काम किया। कर्नाटक था, आप मध्य प्रदेश देखे, महाराष्ट्र आप देखे, अभी शरद पवार जी के गुट को तोड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई, परंतु जब चुनाव हुआ तो परास्त हो गई। परंतु बिहार उससे अलग है। विपक्षी दलों की एकता से भाजपा घबराहट है। कई परसेप्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है सटन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो उनके अधीनस्थ होकर के काम करते हो। 17 और 23 कितना लंबा दूरी तय हो गया, ये बात भी समझनी चाहिए। देखिए, राजनीति में कभी भी किसी भी प्रकार की संभावनाएं खरी हो जाती है और टूट जाती है। बिहार में नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है अभी बहुत बेचारे की स्थिति है, क्योंकि पार्टी के अंदर जिस पार्टी को उन्होंने कहा कि हम आगे उसका चेहरा बनाएंगे, यही पार्टी है जिसके खिलाफ उन्होंने पार्टी खड़ी की थी। तो आज उनकी स्थिति भ्रम की हो गई है कि हम जिस रास्ते चले थे उस रास्ते से भटक करके फिर उस रास्ते पर, जिस रास्ते को छोड़े उस रास्ते पर खड़े हो गए। तो इसके कारण से वो मानसिक दबाव में। बिहार में महागठबंधन सरकार भले ही दावा कर रही हो कि गठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन मंत्री और अधिकारी के विवाद में जेडीयू प्रवक्ता का बयान तो कुछ और ही कह रहा है। अब सवाल उठता है कि हर संकट से पार पाने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन में दो फाड़ की बयार को रोक पाएंगे या नहीं। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।